आपने कई बार पढ़ा व सुना होगा कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा श्याम कौन थे और ऐसा क्यों लिखा जाता है या कहा जाता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों कहा जाता है और खाटू श्याम बाबा कौन थे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। महाभारत में बहुत से महान योद्धाओं के बारे में आपने सुना होगा, परंतु महाभारत के एक योद्धा जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना व पढ़ा होगा वो थे बर्बरीक। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनके पास केवल 3 बाण थे, परंतु वे इतने शक्तिशाली बाण थे कि उनसे वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना खत्म कर सकते थे। दरअसल बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र व भीम के पोते थे। माँ आदि शक्ति की तपस्या करके उन्होंने उनसे 3 शक्तिशाली बाण प्राप्त किए और वाल्मीकि जी से उन्हें तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने में समर्थ बनाने वाला धनुष प्राप्त हुआ। जब महाभारत युद्ध के प्रारंभ की सूचना बर्बरीक को मिली तो बर्बरीक ने युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। युद्ध के लिए जाने से पहले वे अपनी माँ से आशीर्वाद लेने गए। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, मैं हारने वाले का सहारा बनूंगा। यह वचन देकर बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 शक्तिशाली बाण व एक धनुष लेकर युद्ध के लिए निकल गए। बर्बरीक युद्ध क्षेत्र के मध्य बिंदु पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। बर्बरीक को देखकर भगवान कृष्ण चिंतित हो गए। उनके वचन के कारण महाभारत का युद्ध कभी भी निर्णायक नहीं होगा। अंत में केवल बर्बरीक ही जीवित रह जाएंगे। भगवान कृष्ण बर्बरीक के पास उस पीपल के वृक्ष के नीचे चले गए। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका परिचय पूछा और उनका मजाक भी उड़ाया कि वह केवल 3 बाण और एक धनुष लेकर युद्ध करने आए हैं। इस पर बर्बरीक ने कहा कि मात्र 1 बाण ही काफी है शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए। यह बाण शत्रु सेना को परास्त करने के बाद वापस मेरे पास आ जाएगा। श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को चुनौती दी कि वह अपने बाण से पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखाए। बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और भगवान को याद करके बाण पत्तों की तरफ छोड़ दिया। एक तीर ने सभी पत्तों को भेद दिया। उसके बाद बाण श्री कृष्ण के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया। बर्बरीक ने कहा कि आप अपना पैर हटाएं, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, वरना यह बाण आपका पैर घायल कर देगा। श्री कृष्ण जी बर्बरीक की शक्तियों से अच्छे से अवगत हो गए। भगवान कृष्ण वापस चले गए। वे दोबारा बर्बरीक के सामने आए, परंतु इस बार वे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बर्बरीक के सामने दान की इच्छा जाहिर की। बर्बरीक ने कहा कि यदि उसमें दान देने का सामर्थ्य होगा तो वह अवश्य देगा। बताइए आपको क्या चाहिए? भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सर दान में मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ब्राह्मण वेश में यह कोई और है। बर्बरीक ने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वह अपने असल दर्शन दे। तब श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को अपने विराट रूप के दर्शन दिए। बर्बरीक भगवान के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वह अपना शीश दान करेंगे, परंतु वह युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। उसके बाद बर्बरीक शीश दान कर देते हैं। श्री कृष्ण जी ने उनका सर एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया, जहां से वह महाभारत का युद्ध स्पष्ट देख सकते थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों की विजय हो चुकी थी। पांडव पक्ष आपस में चर्चा करने लगे कि विजय का श्रेय किसे जाता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बर्बरीक के शीश ने पूरा युद्ध देखा है, वही बता सकते हैं कि इस युद्ध में विजय प्राप्ति किसने दिलवाई है। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि उन्हें युद्ध भूमि में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण की वजह से ही युद्ध में आपको विजय प्राप्त हुई है। बर्बरीक के बलिदान की वजह से श्री कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर योद्धा की उपाधि दी और वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक को उनके ही एक नाम श्याम से पूजा जाएगा। बर्बरीक का सर जिस चोटी पर रखा था उस जगह का नाम था खाटू, इसलिए उन्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है।
बर्बरीक की यह प्रतिज्ञा कि वह हारने वाले के पक्ष से लड़ेंगे, इसी कारण से कहा जाता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा खाटू श्याम के प्रतीक चिन्ह में 3 बाण व एक धनुष बना होता है, जो कि उन 3 बाणों व धनुष को दर्शाता है जो उन्हें तपस्या से प्राप्त हुए थे। बर्बरीक ही बाबा खाटू श्याम है जो हर हारे हुए का सहारा बनते हैं। अगर आप पौराणिक व धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ।